नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश शक्ति संवाद देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी और मैं हूँ आपके साथ यशा। शक्ति संवाद में हम बात कर रहे हैं उन महिला पुलिस अधिकारियों की जो शक्ति की मिसाल है, प्रेरणा की मिसाल है। उन नारी शक्ति की नवरात्रि के अवसर पर बात कर रहे हैं जो लोगों का ध्यान रखती है, लोगों की सुरक्षा करती है। और ऐसे ही आज हमारे साथ में मौजूद है इंस्पेक्टर नीलम पटवा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर नीलम पटवा, धन्यवाद। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे मैम के रूटीन के बारे में। वो क्या चुनौतियाँ फेस करती है उनके ड्यूटी के दौरान, आज हम सब जानेंगे। बिल्कुल यशा, क्योंकि पर्सनल लाइफ सभी जानना चाहते हैं, कैसे वो संघर्ष से सफलता तक पहुंची है और ये सफलता कैसे मिली, कैसे उन्हें वर्दी मिली और उन्हें कैसा लगता है। लेकिन मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप वर्दी पहनती है कैसा फील होता है, कैसा लगता है? वर्दी पहनने के बाद तो बट नेचुरल है कि प्राउड फील होता है और आम लोगों से, आम महिलाओं से हट के फील आता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है वर्दी पहनने के बाद कि हम जो हमारी समाज में महिलाएं, हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। हम आम औरतों से अपने आप को ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। बिल्कुल, 24 घंटे आपकी ड्यूटी रहती है, तो कैसे समय निकाल लेती हैं अपने लिए? विल पावर पर डिपेंड करता है। अगर आप जहाँ चाह वहाँ राह, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे नौकरी के साथ साथ अपना परिवार भी चलाना है, तो बेशक आप टाइम निकाल सकते हैं। भले आपको बहुत भागम भाग करना पड़ेगा, बहुत सारे आपको त्याग करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फंडा रहता है जिसको हम गृहस्थी में भी फेस करते हैं और नौकरी में। तो टाइम तो मैं प्रॉपर निकाल लेती हूँ। और टाइम निकालने का एकमात्र कारण ये भी हो सकता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में, हम लोग बैचमेट है, वो भी इंस्पेक्टर है और वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं। तो इस कारण से बहुत अच्छे तरीके से नौकरी प्लस गृहस्थी दोनों मैनेज हो जाती है। बिल्कुल मैम, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत ही भागम भाग वाला आपका दिन रहता है, तो मैम कभी ऐसा आपको लगता होगा कि आज मैं बहुत थक गई, अब मुझे नहीं जाना है, कि आज मेरा मन नहीं है जाने का, तो खुद को आप कैसे मोटिवेट करते हैं कि चलो आज भी चले ही जाती हूँ या आज भी काम करना है? फिर वही कहूँगी, विल पावर। अगर आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि नहीं मुझे तो करना ही है, और फिर सब चीज़ मन से होता है। मन आप अगर बना लिए कि नहीं मुझे आलस करना है, तो आलस है। और आपने मन अपना तैयार कर लिया कि नहीं मुझे कितना भी थक जाऊँ, मुझे इस चीज़ के लिए तैयार होना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो खुद स्वयं आदमी डेवलप करता है। बिल्कुल मैम, आज आप इंस्पेक्टर लेवल पे हैं और बहुत ही प्राउड फील होता है। लेकिन ये प्राउड वाली फीलिंग के लिए आपने क्या कुछ किया, कैसा आपका संघर्ष रहा और कैसे सफलता मिली? मेरा बचपन छत्तीसगढ़ बिलासपुर में गुजरा है और गोंदिया महाराष्ट्र में 7th तक की एजुकेशन हुई है। 7th के बाद हम छत्तीसगढ़ आ गए थे, तो वहाँ संघर्ष तो बहुत रहा क्योंकि हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। तो मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों ही चाहते थे, जिसमें मम्मी तो ज़्यादा चाहती थी कि बच्चे उस ज़माने में, सोचिए 25 साल हो गए नौकरी को। जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली थी 1998 में। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं हताश हो गई कि सोचा कि जैसा नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना कि यार वो तो जिसका पैसा है और जिसके पावर है उनके ही सिलेक्शन होते हैं। फिर सेकंड टाइम फिर वैकेंसी 99 में भी निकली, तब भी मैंने भरा, तब मेरा रिटर्न निकला पर फिज़िकल नहीं निकल पाया था। फिर सेकंड टाइम में ये हुआ कि जब एक होमगार्ड सैनिक के बच्चे का सिलेक्शन हुआ था जो बहुत ही गरीब आदमी था, तब मुझे उससे मोटिवेशन मिला कि नहीं, इतने गरीब इंसान का बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, मतलब कहीं कोई धांधली नहीं चल रही है। तो फिर मैंने दम लगा के थर्ड टाइम मेहनत करी, तो मेरा 2000 में सिलेक्शन हुआ और थर्ड टाइम में मेरा ओवरऑल सिलेक्शन हुआ, और जिसका मैं श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहूँगी, घर परिवार वाले को, छोटी बहन ने जिसने बहुत कोऑपरेट किया। मेहनत से ही मैं यहाँ तक पहुँची। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं, अगर कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लेकर आप क्या कहेंगी? जैसे आप इतनी बार मतलब डाउन में गई हैं, उसके बाद में इस पोजीशन पे है आज, तो वो कैसे? मैं आजकल के बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखें, मन को भी स्ट्रांग बनाएं अपनी, कि नहीं मैं अगर एक कदम पीछे हुआ हूँ तो मुझे 4 कदम लड़खड़ा के गिरने के बाद फिर से संभलना है। तो उन्हें बस ये कोशिश करते रहना चाहिए कि सफलता मुझे मिलेगी और मैं कोशिश करता रहूँगा या रहूँगी।
तो ये भी यहीं इसी चीज़ पे फिर आऊँगी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर अगर इंसान के अंदर, आजकल के बच्चों में जो कि थोड़ा कम देखने में मिलता है, पेशेंस हो, सहन शक्ति हो, तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा मैम, एक सवाल मेरे मन में आया कि आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, पुलिस लाइन में अक्सर छुट्टियां नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है, तो मैम क्या आप छुट्टी लेती हैं? जी बिल्कुल, छुट्टी लेते हैं, साल में कई बार छुट्टियां लेते हैं और बड़ी इजीली मिल जाती है। कभी कभी दिक्कत होती है जब आप वीआईपी एलओ ड्यूटी वगैरह होती है या कार्य की अधिकता होती है, तो वो तो हर डिपार्टमेंट में थोड़ा ना थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं आती है, कभी जब की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो मैनेज हो जाता है। तो मैम आप छुट्टी वाले दिन क्या करती हैं घर में, मतलब आपका क्या रूटीन रहता है, क्या दिनचर्या रहती है? छुट्टी वाले दिन जैसे कि हर औरत अपने घर की साफ़ सफाई, रख रखाव, पूरे हफ्ते भर का मेंटेनेंस, बच्चों का पढ़ाई लिखाई के संबंध में चर्चा करना। मेरी 2 बेटियां हैं, तो उनके साथ बैठ के खाना पीना खाना, उनका स्पेशल डिमांड पे खाना बनाना, स्पेशल कुछ, यही रूटीन रहता है बस। और कभी कभी ऐसा होता है कि आउटिंग में, मतलब लोकल में ही कहीं आउट इसमें चले जाते हैं डिनर विनर करने, ये रूटीन रहता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें जैसे फैमिली को टाइम देना हो और कोई अर्जेंट वर्क आ जाता है, तो फिर उसमें फैमिली का जो शेड्यूल रहता है वो भी ख़राब हो जाता है। और आपकी 2 बेटियां हैं जैसा कि आपने बताया, तो वो नाराज़ हो जाती होंगी कि टाइम नहीं मिल पाता है। नाराज़ तो नहीं होती हैं, पर हाँ ये रहता है कि कभी कभी ऐसा शिकायत करती है कि अरे यार मम्मा जाना था, आपके पास टाइम नहीं है। तो मान लो अगर हमको इस संडे जाना हो और कहीं कोई विषम परिस्थितियाँ होती हैं, तो हम स्विच करके नेक्स्ट संडे पे चले जाते हैं, पर मैनेज हो जाता है। अच्छा, तो आप अपनी बेटियों को क्या बनाना चाहती हैं, अपने जैसे इंस्पेक्टर या फिर कोई अलग फील्ड? मैंने अपनी बेटियों पे कभी कोई प्रेशर नहीं डाला कि उन्हें क्या बनना है, उनके ऊपर छोड़ा है कि उनको कौन सा फील्ड चुनना है। मेरी बड़ी बिटिया ने मास मीडिया कम्युनिकेशन में मुंबई केसी कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन इसी साल किया है, उसकी इंटर्नशिप चल रही है, और छोटी बिटिया 12th में है। तो उन पे मैंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि आपको यही फील्ड चुनना है, उन्हें जो पसंद है वो करे, पर सेल्फ डिपेंडेंट रहे, अपने पैरों पे खड़े रहें, मैं ये चाहती हूँ। अच्छा मैम, आपने कभी जब आपने पुलिस फील्ड में आई, आपने जब ज्वाइनिंग ली, तो क्या आपने कभी जेंडर बायसनेस फेस की है? वो तो हर जगह थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत तो हर डिपार्टमेंट में होता है, पर उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, या लाइफ में उथल पुथल मच गई हो, या डिपार्टमेंट में या नौकरी के दौरान ऐसी कोई मुझे बहुत बड़ी समस्या आई हो, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जनरल डिस्क्रिमिनेशन तो चलता है हर जगह। पुलिस में आना आपका बचपन से सपना था या फिर मदर का सपना, फादर का सपना, किसका सपना था? मेरा बैकग्राउंड जो था ननिहाल तरफ का, मम्मी, मौसी, नाना, मामा सब आर्मी और पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, तो उनको देख के मोटिवेट होती रहती थी। क्योंकि मेरी मम्मी ने बचपन से फीड किया था कि नहीं, पैरों में खड़े होना है, पैरों में खड़े होना है। तो वो 2 फील्ड दिखते थे मुझे, या तो आर्मी या तो पुलिस। तो मैंने ट्राई किया पुलिस की ओर, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। यानी कि ननिहाल पक्ष ही आपका मोटिवेशन है, जो भी कार्य आप अभी कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बचपन से देखा नाना को, मौसी, मामा, इवन मेरी मम्मी भी थी। जब उनकी शादी हुई, बड़ा भाई हुआ, तो 2 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था गृहस्थी और बच्चों के चक्कर में। तो मम्मी मेरी मोटिवेट करती रहती थी कि करना है, कुछ करना है। मैम, मेरे दिमाग में एक और सवाल है कि मतलब इतना भागा दौड़ी वाला आपका दिन रहता है, बिल्कुल खुद के लिए समय नहीं मिल पाता, परिवार को कभी कभी आप समय दे पाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि समय नहीं दे पाते। मैम, खुद की फ़िटनेस का आप कैसे ध्यान रखती है? फ़िटनेस का तो बहुत ज़बरदस्त ध्यान रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे दिन में 1 से 2 घंटा अपने शरीर को देना है, चाहे वो रात का टाइम हो, चाहे शाम का टाइम हो, चाहे सुबह। मोस्टली कोशिश ये करती हूँ कि सुबह ही मैं 6:30 पौने 7 पे घर छोड़ दूँ, जिम पहुँच जाऊँ, जुम्बा एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग, योग का सेशन भी होता है। और शाम को अगर जैसे दिन में कभी नहीं जा पाए, तो शाम को मैं यहीं कॉलोनी में या कहीं पे भी जहाँ भी पोस्टिंग वोस्टिंग रही, कोशिश करती हूँ कि वॉक कर लूँ अगर कुछ नहीं हुआ तो। इसी फिटनेस को लेके मेरे हस्बैंड भी बहुत वरीड रहते हैं, तो वो भी करते हैं, तो उनको देख के, आपस में एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता है कि नहीं वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो करते हैं। इंस्पेक्टर के पद पर आप हैं और बिजी शेड्यूल तो रहता है, लेकिन अपने पर्सनल चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत टफ हो जाता है। और उसके बाद में अगर आपको रिलैक्स करना है, एकदम शांत माइंड करना है, तो फिर उसके लिए आप क्या करती हैं? घर आके तो
ऑटोमेटिकली मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। चाहे कितनी भी थकी हुई हूँ, अपने घर के अंदर आई बस रिलैक्स हो जाते हैं। बच्चों के साथ बैठ के, अगर हस्बैंड के पास टाइम हुआ तो हस्बैंड के साथ बैठ के, कुछ नहीं हुआ तो घर में आके रिलैक्स होके बैठ गए, उसी में ही सारा पीस मिल जाता है, सारा रिलैक्सेशन उसी में हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन टाइप होता है, तो फिर आपका मोटिवेशन क्या रहता है कि नहीं मुझे ये कर लूँगी, मैं कर पाऊँगी? मेरा मोटिवेशन ये रहता है कि मैं अपने आप को किसी से कमतर नहीं आंकती हूँ। तो मुझे अंदर से फील होते रहता है कि नहीं, मैं क्यों वीक पड़ूँ। मैं अंदर से जब इतनी स्ट्रांग हूँ तो मैं हर चीज़ की, हर समस्याओं से जूझ सकती हूँ। तो उसी को मैं अंदर से मोटिवेट अपने आप को करती हूँ कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अंदर से अपने आप को एक प्रकार से मंत्र जाप करती रहती हूँ कि नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। इसी सूत्रधारा को लेके चलती हूँ आगे। बिल्कुल। आध्यात्म में आप कौन से भगवान पर बिलीव करते भोलेनाथ पर। हैं? तो जिस तरीके से आपने बताया कि लाइफ का जो मोटिवेशन है वो एक तरीके से मैं कर सकती हूँ, तो आज की जो युवा पीढ़ी है जो छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे से अगर ब्रेक डाउन होता है, कुछ भी होता है, तो वो बहुत ख़तरनाक जो कदम है वो उठा लेती हैं, तो उन्हें लेकर के आपको क्या सोचती है और क्या कहेंगी? आजकल के बच्चों में जो मैं देख रही हूँ, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब अगर बच्चों को माँ बाप ने अगर डांट भी दिया तो उनमें वो सहन शक्ति नहीं है कि अगर माँ बाप ने हमें डांटा है तो हमारे भले के लिए डांटा होगा। तो मैं आजकल के बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अपना पेशेंस लेवल बढ़ाएं, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें, थोड़ा सा मोबाइल का यूज़ कम करें और अपने आप को प्रूव करने के लिए थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें। और मैम जो इस फील्ड में जो लड़कियां आना चाहती है मैम, उनको जी, उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। एक ज़माने में कहा जाता था, अब तो खैर नहीं। तो जिस ज़माने में मेरी भर्ती हुई थी उस समय ये कहा जाता था पुलिस डिपार्टमेंट लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ उनका शोषण होता है। परंतु मेरी 25 साल की नौकरी अगस्त में कंप्लीट हो गई है। मैंने आज तक किसी भी प्रकार का शोषण का कोई सामना नहीं किया है। तो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना बिहेव कैसा रख रहे हैं, उसके आधार पे या आपका रिएक्शन सामने वाले का बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कहूँगी, हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, सिविल डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, पर हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। और ऐसे ही अगर इंसिडेंट की बात करें तो ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तक आपकी जॉब में कि आपको अपनी वर्दी पर फख्र हुआ हो? बहुत से इंसिडेंट है फ़क्र होने का। तो सबसे बड़ी चीज़ तो जो फ़क्र का एहसास होता है हमें, हम वर्दी में जब चलते हैं तो आम लोगों से हट के दिखते हैं, तो अपने आप में एक प्राउड फील होती है कि नहीं, हम इन महिलाओं के बीच में एक अलग फीलिंग रख रहे हैं। तो वो प्राउड का मोमेंट होता है। दूसरा ये है कि नौकरी के दौरान तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मेरी पोस्टिंग थी होशंगाबाद में केसला थाना प्रभारी। तो हम केसला थाना में एक बहुत आउट में एक गांव था, वहाँ मर्डर हो गया था। और मर्डर होने के बाद आरोपी पकड़ने जाना था, शाम का समय था और प्योरली जंगल, चूरना के जंगल होते हुए बोरी तरफ कहीं जाना था। तो हम निकले 4 बजे के आसपास, वहाँ जाके बॉडी ली और एक लोडिंग, ये बरसात का मौसम था, लोडिंग ऑटो में बॉडी को रखा और फिर हम वहाँ से रवाना हुए। तो जब वापस आ रहे थे तो शाम के 7 बजे, अंधेरा हो गया था, तो 7 बज गए थे। तो ऐसे छोटे छोटे नाले होते हैं ना, तो वो भर गया था। तो हमें उस बॉडी के साथ रात भर उस नाले के उस तरफ रहना पड़ा, कम से कम 3 से 4 घंटा। सुबह 4 बजे के आसपास उस नाले का पानी कम हुआ, तब हम उस गाड़ी को आगे लेके इटारसी तरफ बढ़ पाए। तो उस टाइम ये चीज़ का बड़ा प्राउड फील हुआ था कि वर्दी में हूँ मैं, तो अपने आप को मैं कैसे इन समस्याओं से जूझ सकती हूँ, अपने आप को कैसे मैं प्रूव कर सकती हूँ। एक आम औरत, एक आम लड़की के लिए तो ये सोचना भी बड़ी मुश्किल की बात है कि एक लाश, एक बॉडी के साथ पूरी रात बिताना, और वो भी विशुद्ध रूप से घने जंगल में। तो वो बहुत प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए कि मुझे उस दिन वर्दी पे बड़ा प्राउड हुआ कि आज मेरे पास वर्दी है, तो मैं इस विषम परिस्थिति में भी जूझ के आगे बढ़ी। एक वो वाक़या याद आ रहा है। वैसे तो बहुत इंसिडेंट है। बिल्कुल, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते होंगे और किसी में ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि कहाँ फंस गए, लेकिन फिर बाद में ऐसा होता है कि बहुत अच्छा लगा ये वर्क करके और एक नया एक्सपीरियंस मिला। लेकिन जैसे ये तो हुई वर्क की बात, पर्सनल लाइफ की बात करें तो कुकिंग का शौक़ है आपको?
जी बहुत शौक है। और फिल्म की बात करें तो फिल्म देखना पसंद है, और आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? कल ही देखी थी जॉली LLB 2, रात के 10:30 बजे वाला शो देखा था। हम लोग ऐसे ही टाइम निकालते, थोड़ा सा कम सो लेंगे पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसी टाइप का टाइम निकाल के हम देख कर लेते हैं मैनेज। और कुकिंग का इतना ज़्यादा शौक़ है कि मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आपको तो शेफ़ होना चाहिए था, आपको तो होटल खोल लेना चाहिए, इस टाइप की बातें करते हैं। तो मुझे मोस्टली चीज़ें बनानी आती हैं। आज कल अगर हम बात करें थानों की या फिर पुलिस सेवा की, तो क्या बदलाव होना चाहिए? पुलिस डिपार्टमेंट में बदलाव जैसा तो बहुत बदलाव आया है। जैसे पहले सुविधाएं संसाधन बहुत कम थे, महिलाओं का डिपार्टमेंट में जो भाग था बहुत कम था, परंतु आज आप देखेंगे अगर 5 जेंट्स अधिकारी खड़े हैं तो 4 महिला अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल खड़ी हैं। तो बराबरी वाली स्थिति तो आई है। जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात कह रही थी कि मैं थोड़ा बहुत तो चलता है, वो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, उसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। जैसे आगे का ड्रीम आपका कि आपको आगे अब क्या करना है, कौन सा पद चाहिए, आगे का ड्रीम? मेरा जो पद है वो निरीक्षक का है, मतलब कि इंस्पेक्टर का है। हम DSP प्रमोशन के लिए ड्यू है, परंतु कुछ किन्हीं कारणों से भी प्रमोशन अटका हुआ है, पर संभवतः इसी साल हम लोग DSP प्रमोट हो जाएंगे। मैम आपके घर की दिनचर्या तो आपने बता दी कि आप छुट्टी वाले दिन क्या करती है। मैम जब आप ड्यूटी पे रहती है तो आपके पास कितने केसेस आते हैं? मतलब अक्सर रोज़ मतलब बहुत सारे केसेस तो आपको आते ही होंगे दिन में, तो मतलब कैसे आप डील करती हैं सबसे, और पूरा उस टाइम का रूटीन क्या रहता है आपका? देखिए, अगर थाने में पोस्टिंग होती है तब तो दिनचर्या का कहीं कोई हिसाब किताब ही नहीं होता है, क्योंकि अपने को पता नहीं होता कि कब कितने केस आएंगे, कौन लड़के आ रहा है, कौन मार कूट के आ रहा है ना। तो उस टाइम का रूटीन तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अभी पिछले 1 साल पहले मेरी लोकायुक्त में पोस्टिंग थी यहीं भोपाल में, तो मैं लगभग वहाँ 7 साल रही हूँ। तो वहाँ के रूटीन में ऐसा होता था कि कभी भी कोई पता नहीं होता था कि हमें कहीं 7 ज़िले हैं चूँकि, तो हमें पता नहीं होता था कि हमें बैतूल जाना है कि हरदा जाना है। अचानक बताया जाता था कि यहाँ जाना है, टीम के साथ जाना है, तो हम कार्रवाई करने जाते थे। तो ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है कि आपकी दिनचर्या इस तरीके से होगी या डिफरेंट तरीके से होगी। जैसा वर्कलोड रहता है वैसी दिनचर्या बनती है। इसके साथ ही ड्यूटी के दौरान की बात करें तो लड़की होने के नाते आपने किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कुछ चुनौती तो कुछ नहीं आई, बट बेसिक जो हम लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, महिलाओं से रिलेटेड, उसकी छोटी मोटी समस्या आती है पर वो शॉर्ट हो जाती है। जैसे शिफ्ट टाइमिंग को लेकर के हम लोग भी जॉब प्रोफेशन में हैं, तो ऐसा रहता है कि हम लोग 11 बजे के बाद में नहीं रुकेंगे, नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा शुरुआत में आपको भी पेरेंट्स मना करते होंगे, लेकिन आपने बताया जैसा कि आपका बैकग्राउंड ही आर्मी और इंस्पेक्टर पुलिस वाला है, तो वो लोग समझ जाते होंगे। हम लोगों का क्या, पुलिस डिपार्टमेंट में 24 आवर ड्यूटी में जवान उपस्थित रहेगा, रेगुलेशन में लिखा हुआ है। तो आप इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि मैं अभी 12 घंटे की ड्यूटी करके आया हूँ या आई हूँ तो मैं अब नहीं आऊँगी। आपको उपस्थित रहना ही पड़ेगा। और शुरुआत में अगर माँ बाप मना करने वाली स्थिति आए तो हाँ, रात में गश्त करने के दौरान थोड़ा सा लगता था कि, क्योंकि चूँकि नौकरी की शुरुआत हुई ही थी, तो लगता था कि यार अब रात में भी जाना है, पूरी रात जगना है, एरिया में घूमना है, नेक्स्ट डे फिर वही रूटीन 2-4 घंटे का रेस्ट करके, तो उसमें प्रॉब्लम आती थी थोड़ी बहुत। लेकिन समय के साथ यूज़ टू हो जाती बॉडी भी, आपका नेचर भी, आपका एटीट्यूड भी, आपका बिहेवियर भी, तो वो फिर कोई परेशानी नहीं होती है। जैसा कि नवरात्रि चल रहे हैं और इस नवरात्रि में हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो नवरात्रि यानी कि 9 दिन माता के 9 रूप, और उनमें से आप किस रूप को अपना मानती है कि हाँ मैं मतलब दुर्गा हूँ, ये हूँ? 9 रूप जो माता के हैं उनमें अपने आप को कैसे देखती? मैं दुर्गा जी के चंडिका के रूप में अपने आप को बहुत बखूबी देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं चंडिका जी का रूप नहीं अपनाऊंगी वर्दी पहन के, आरती उतारने से तो अपराधी बाज नहीं आएंगे, कंट्रोल में नहीं आएंगे। जब तक मैं चांडालिका का रूप नहीं धारण करूँगी तब तक मैं अपने प्रोफेशन को परफेक्शन के हिसाब से नहीं ढाल पाऊँगी। तो इसलिए मैं दुर्गा जी के इस रूप में अपने आप को पाती हूँ। बिल्कुल, दुर्गा जी का रूप जैसा कि है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े बदमाश होते हैं उनसे आप फिर कैसे डील कर लेती हैं?
एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट में सिंगल काम करने का एक वन मैन आदमी का कोई काम नहीं होता, एक ग्रुप काम होता है। जैसे आरक्षक, प्रधान आरक्षक, हाँ, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपीज, एडिशनल एसपी, एसपीज, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के क्रम में पूरा एक सुपरविज़न में काम होता है। तो अकेले आपको ऐसा कुछ फेस करने जैसी स्थिति नहीं आती। जो भी होता है सब वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में होता है, तो बड़ी इजीली सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि ड्यूटी के दौरान स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तभी बदमाश डरेंगे या तभी बातों पे थोड़ा वज़न आएगा। तो मैम, ऐसा कोई मज़ेदार पल जो बिल्कुल ड्यूटी के दौरान ऐसा बिल्कुल मज़ेदार सा कोई पल हो? ऐसा पल तो फ़िलहाल मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा है, पर है बहुत से ऐसे पल हैं जो एट ए टाइम याद नहीं आ रहा, पर होते हैं, कभी कभी होते हैं। जैसे त्योहार रहते हैं, दिवाली आ गई, होली आ गई, और इसमें भी आपको छुट्टी नहीं मिलती है क्योंकि ड्यूटी लगती है। संवेदनशील इलाकों में भी ऐसे ड्यूटी रहती है, पुलिस सेवा में रहती है, तो तब अपनी फैमिली को टाइम कैसे दे पाते हैं? कैसे आपके घर में जो त्योहार है वो बनते हैं? होली के त्यौहार की बात करेंगे तो होली के त्यौहार पुलिस वाला होली के दिन बिल्कुल नहीं मनाता है। हम लोगों की जो हम लोगों का जो होली का त्यौहार होता है वो होली के नेक्स्ट डे होता है, वो पुलिस की होली कहलाती है। जिस दिन आम जनता होली खेलती है उस दिन हम लोग नहीं खेल पाते हैं। नेक्स्ट डे सेम हम यही मानते हैं कि वही दिन हमारे लिए होली का है, तो हम नेक्स्ट डे होली खेल लेते हैं। रही दीपावली की बात, तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है महिला होने के नाते कि हम घर की पूजा पाठ और अपनी व्यवस्थाओं को हम सुचारू रूप से देख सकें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। बिल्कुल, इसके साथ ही नवरात्रि में हम नारी शक्ति की ही बात कर रहे हैं, और जैसा कि आप महिला पुलिस अधिकारी है और ऐसे में सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात है, तत्पर है, तो नारी शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहती है? आज की नारी को आप क्या कहना चाहती है? आज की नारी को तो मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि चाहे कोई भी लड़की हो, कोई भी स्त्री हो, उसे बहुत अटेंटिव और अलर्ट मोड में रहने की आवश्यकता है हर मामले में। चाहे आप रात में कहीं अकेले जा रही हो किसी कैब में, या फिर आप पब्लिक प्लेस में जा रही हो, तो अंदर से अटेंटिव रहे कि मुझे अलर्ट रहना है पब्लिक में, भीड़ भाड़ में और सुनसान में भी। और अलर्ट रहने के साथ साथ मैं ये भी संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि आजकल की लड़कियाँ बिल्कुल आँख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके कहीं भी एज ए फ्रेंड, जैसे सोशल मीडिया में किसी से फ्रेंडशिप हुई, चली गई, तो वो आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। सबसे बड़ी बात है भरोसे की। अगर आप एकदम आँख बंद करके भरोसा करके मुँह आगे बढ़ेंगी तो बढ़ने के साथ आपके साथ हादसे होंगे। तो अपने आप को आप स्थिर रखने के लिए अटेंटिव रहे, अलर्ट रहे। तो देखिए, नारी शक्ति में हम बात कर रहे हैं उन महिला पुलिस अधिकारियों की जो लगातार ड्यूटी पर तत्पर रहती है, 24 घंटे पुलिस सेवा में रहती है और लोगों की सुरक्षा करती है और समाज को भी एक नया संदेश दे रखी है। बिल्कुल, आज हमने मैम से जाना कि उनकी ड्यूटी के दौरान वो कैसी है, साथ ही हमने ये भी जाना कि उनकी पर्सनल लाइफ वो कैसे व्यतीत करती हैं। बिल्कुल, देखिए यशा, अब आगे और भी जो महिला पुलिस अधिकारी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जो संघर्ष से सफलता तक की कहानी है वो बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि ड्यूटी से छूटने के बाद में, अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद में घर पर वो अपनी फैमिली को टाइम कैसे देती है, कैसे अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो एंजॉय करती है समाज की सेवा करते करते। BSTV भोपाल।